प्रार्थना की शक्ति को समझें। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ हवा में ही क्यों नहीं लटकती? क्या आप चाहते हैं कि उनका कोई लाभ हो? जैसे एक इंजीनियर पुल बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही प्रार्थना भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये संयोग से नहीं होती, बल्कि नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम आपको प्रार्थना करने की कुछ ऐसी व्यवहारिक तकनीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अपने लक्ष्य को साफ करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। प्रार्थना किसी मनचाही चीज के विचार का ही एक रूप है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। ये आपकी सबसे गहरी जरूरत से आती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आपकी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं होंगी। मानसिक तस्वीर बनाएं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों ने अपने मन में उसकी एक साफ तस्वीर बनाई थी। इसी तरह अपनी प्रार्थनाओं को सफल बनाने के लिए आपको भी अपने मन में उस चीज की एक साफ मानसिक तस्वीर बनानी होगी जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप मानसिक रूप से अपनी प्रार्थना को साकार होते हुए देखते हैं, तो आप उसे हकीकत में बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। सच्ची भूख और प्यास। बाइबल में कहा गया है कि वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए सच्ची भूख और प्यास रखते हैं, तो आपकी प्रार्थना जरूर सफल होगी। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं है, ये आत्मा की सच्ची इच्छा है। ये आपके जीवन में शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी लाने का एक शक्तिशाली साधन है। प्रार्थना की शक्ति से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करें। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें, उनकी एक मानसिक तस्वीर बनाएं और उन्हें पाने के लिए सच्ची लगन रखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ हवा में नहीं लटकेंगी, बल्कि आपके जीवन में लाभ पहुंचाएंगी। सोच से हकीकत तक का सफर। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को सच होते देखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में असीमित शक्ति है? आज हम आपको एक ऐसी खास तकनीक के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने विचारों को चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये तकनीक पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इसके लिए आपको किसी खास पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन की शक्ति को समझें। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तार्किक होता है और बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है। वहीं अवचेतन मन हमारे विचारों और विश्वासों का भंडार है। इसमें असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता छिपी है। अगर आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं से भर दें, तो वो उन्हें सच करने का काम शुरू कर देता है। विचारों को अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाएं? ये तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप सो रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। आप अपनी इच्छा को एक या दो वाक्यों में दोहरा सकते हैं, जैसे खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटी लड़की की कहानी। एक बार एक छोटी लड़की को बहुत तेज खांसी हो रही थी। उसका गला भी खराब था। उसने बार बार ये बात दोहराई, खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है, और यकीन मानिए, सिर्फ 1 घंटे में उसकी खांसी पूरी तरह गायब हो गई। सच्चाई और सरलता। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी सच्चाई और सरलता के साथ करें। अपने मन में कोई शक न रखें। अपनी इच्छा के बारे में शांति से सोचें और कल्पना करें कि वो पहले से ही सच हो गई है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। आज ही इस तकनीक को आजमाएं और देखें कि कैसे आपके विचार सच में बदल सकते हैं। एक घर की नींव। दोस्तों, सोचिए, जब हम अपना नया घर बनवाते हैं, तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है। हम बार बार देखते हैं कि घर का नक्शा बिल्कुल सही हो। हम ये भी चाहते हैं कि बिल्डर उसी नक्शे के हिसाब से काम करे। हम ध्यान रखते हैं कि सीमेंट कैसा है, ईंट कैसी है, बिजली का तार मजबूत है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर की मजबूती इसी पर निर्भर करती है। अब सोचने वाली बात है कि जब हम अपने सपनों के घर के लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो अपने मानसिक घर के लिए क्यों नहीं रखते? आपका मन भी हर दिन एक घर बना रहा है और आपके विचार ही उस घर की ईंटें हैं। अगर आपके विचार डर, चिंता और तनाव से बने हैं, तो आपके जीवन में भी वही डर और तनाव नजर आएगा। अगर आप शंकालु हैं, निराश हैं या दूसरों में हमेशा कमी देखते हैं, तो ये सब आपकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। असल में सबसे बड़ी चीज यही है कि आप हर घंटे अपने दिमाग में क्या बना रहे हैं। आपके विचार चुपचाप काम कर रहे हैं।
आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी मानसिक तस्वीरें ही आपका ब्लूप्रिंट हैं। तो सवाल यह है कि आप किस तरह का मानसिक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? क्या आप सेहत, सफलता और खुशी का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं या फिर डर, तनाव और कमी का? हर पल आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें शांति हो, खुशी हो, सद्भावना हो। जब आप इन भावनाओं को अपने भीतर महसूस करेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेगा और फिर धीरे धीरे यही भावनाएं आपके जीवन में हकीकत बन जाएंगी। याद रखिए, जिस महल का निर्माण आप लगातार कर रहे हैं वही आपका व्यक्तित्व है, यही आपकी पहचान है, यही इस दुनिया में आपकी कहानी है। इसलिए आज से अपने मानसिक घर का ध्यान रखिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छे दृश्य अपने मन में रिहर्सल कीजिए। आपका अवचेतन उसी ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल देगा। हम बात करेंगे सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला की। विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। जब हम प्रार्थना को सही तरीके से समझते हैं तो ये भी एक तरह का विज्ञान और कला है। ये हमें जीवन के बुनियादी सिद्धांत सिखाती है। दरअसल प्रार्थना का असली मतलब सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, यह आपके मन की गहराई से निकली हुई तस्वीर है। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है और फिर वही आपकी हकीकत बन जाता है। बाइबल की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मांगो और तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जब आप पूरे विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो आपको वही मिलेगा। अगर आप रोटी मांगते हैं तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है विश्वास। अगर आपके मन में शंका है तो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। आपको अपनी प्रार्थना की तस्वीर मन में साफ साफ बनानी होगी। मान लीजिए आप सेहत चाहते हैं तो आपको पहले से ही सेहतमंद होने की खुशी को महसूस करना होगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आप को सफल होते हुए देखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रार्थना का विज्ञान यही है, आपका मन हमेशा विचार से वस्तु की ओर चलता है। अगर मन में तस्वीर ही नहीं है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए पहले मानसिक तस्वीर बनाइए और उस पर पूरा भरोसा रखिए। सच्ची प्रार्थना की कला यही है कि आप अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी अभी से महसूस करें। आप पहले से ही उस सुख को जिए जो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद मिलेगा, और जब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है तो वही आपकी जिंदगी में साकार हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आपके चेतन मन की हर गतिविधि पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है। उसके पास असीमित ज्ञान और शक्ति है। जब आप प्रार्थना को इस तरह समझेंगे और अपनाएंगे तो आपको हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हम बात करेंगे तस्वीर की तकनीक के बारे में। ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है किसी भी विचार को वास्तविक बनाने का। जिस तरह आप अपनी आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी दुनिया में पहले से मौजूद है, उसी तरह आपके मन की आंख भी वही देखती है जो पहले से आपके मन के भीतर मौजूद है। अगर आप अपने मन में किसी चीज की तस्वीर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो पहले से आपके अदृश्य संसार में मौजूद है। आपकी कल्पना में जो कुछ भी है वो वास्तविक है और समय आने पर वो आपकी जिंदगी में जरूर प्रकट होगा। जरूरी बस इतना है कि आप उस मानसिक तस्वीर के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। जब आप बार बार किसी तस्वीर को अपने मन में दोहराते हैं तो वो आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है और यही छाप आपके जीवन के अनुभव और हकीकत बन जाती है। इस तस्वीर में लिखा है, ठीक उसी तरह जैसे कोई आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसकी तस्वीर अपने मन में और कागज पर बनाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर उसी तस्वीर के अनुसार ईंट और सीमेंट जुटाते हैं और आखिरकार वही इमारत खड़ी हो जाती है जो पहले आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर थी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब भी मुझे किसी सभा में बोलना होता है तो मैं पहले तस्वीर की तकनीक का प्रयोग करता हूँ। मैं अपने मन को शांत करता हूँ और अपने अवचेतन तक ये तस्वीर भेजता हूँ। मैं देखता हूँ कि पूरा समूह लोगों से भरा है, हर कोई अपनी आंतरिक शक्ति से उत्साहित है। मैं उन्हें स्वस्थ देखता हूँ, खुश देखता हूँ, स्वतंत्र देखता हूँ। मैं 10 मिनट तक यही तस्वीर अपने मन में बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी जिंदगी बदल गई। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा मन इतना गहरा विश्वास करने लगता है कि मुझे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मानो वे वास्तव में अपनी खुशी और सेहत का ऐलान कर रहे हों। फिर मैं उस तस्वीर को छोड़ देता हूँ और मंच पर चला जाता हूँ। हर बार जब मैं इस तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ तो लोग बाद में मेरे पास आकर कहते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। दोस्तों, यही है तस्वीर की तकनीक की ताकत।
अगर आप अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में बना लें और उस पर विश्वास बनाए रखें, तो वो एक दिन जरूर हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मानसिक फिल्म विधि के बारे में। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन में एक फिल्म बनाते हैं और आपका अवचेतन मन उस फिल्म को हकीकत में बदल देता है। कुछ साल पहले मैं एक लेक्चर टूर पर था। मैं अलग अलग राज्यों में घूम रहा था। मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे वहां एक स्थायी जगह मिले जहां से मैं लोगों की सेवा कर सकूं। एक रात होटल में आराम करते हुए मैंने अपने मन को शांत किया और अपने मन की आंख से एक तस्वीर बनाई। मैंने कल्पना की कि मैं एक बड़ी भीड़ के सामने बोल रहा हूँ। मैंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैंने इस अवसर के लिए प्रार्थना भी की थी। मैंने ये फिल्म अपने मन में ऐसे देखी जैसे ये सच में हो रही हो। मैंने खुद को उस भीड़ के सामने मन में खड़ा देखा और इस तस्वीर को बार बार दोहराया। मुझे विश्वास था कि ये मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है और वही इसे हकीकत बनाएगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे फोन आया। एक संस्थान ने मुझे अपना डायरेक्टर बनने का प्रस्ताव दिया और फिर कई साल तक मैंने वहां संतोष और आनंद के साथ काम किया। दोस्तों, यही है मानसिक फिल्म विधि की शक्ति। आप अपने मन में एक फिल्म बनाइए। मान लीजिए आप अपना मकान बेचना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। फिर अपनी कल्पना में ये फिल्म बनाइए कि आपके हाथ में चेक है, आप खुश हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और लेन देन पूरी तरह से हो चुका है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे ये पहले ही हो चुका है और फिर सो जाइए। आपका अवचेतन मन इस तस्वीर को सच मान लेगा और वही खरीदार आपकी ओर आकर्षित होगा जो वास्तव में उस घर को चाहता है। यानी आपके मन की गहराई से खरीदार और विक्रेता दोनों एक साथ आ जाते हैं। अगर आपके मन में आस्था है तो मानसिक फिल्म विधि आपके सपनों को सच कर देगी। तो याद रखिए, आपको ऐसे काम करना है जैसे ये पहले से ही सच हो चुका है। जब आप विश्वास के साथ ये फिल्म अपने मन में देखेंगे तो आपका अवचेतन इसे वास्तविक बना देगा। हम बात करेंगे बांदोइन तकनीक के बारे में। ये तकनीक फ्रांस के प्रोफेसर चार्ल्स बॉन्दोइन ने विकसित की थी। वे एक कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निर्देशक थे। उन्होंने पाया कि अचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्नीदी या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना, जहां मन पूरी तरह शांत और ग्रहणशील हो जाता है। इस अवस्था में अगर आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो सीधे आपके अचेतन मन तक पहुंचता है। बॉन्दोइन ने कहा कि इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छा को एक छोटे से वाक्य में बदल लेना। जैसे कोई लोरी बार बार दोहराई जाती है, वैसे ही उस वाक्य को दोहराना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लॉस एंजलिस की एक महिला लंबे समय से पारिवारिक विवाद में फंसी हुई थी। उसके पति ने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहले विवाह से हुए बच्चों ने अदालत में मुकदमा कर दिया था। वे किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। जब महिला मेरे पास मदद लेने आई तो मैंने उसे बॉडवेन तकनीक बताई। मैंने कहा कि अपनी इच्छा को कुछ शब्दों में बदल लो। उसने वाक्य चुना, ये दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति सामंजस्य पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करेगी। फिर उसने लगातार 10 रात तक ये तकनीक अपनाई। वो एक कुर्सी पर बैठती थी, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देती थी, धीरे धीरे उन्नीदी अवस्था में जाती थी और फिर बहुत शांति और विश्वास के साथ ये वाक्य बार बार दोहराती थी, ये दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। फिर वो गहरी नींद में चली जाती थी। 11वें दिन जब वो सुबह उठी तो उसके भीतर अजीब सी शांति और संतोष था। उसे विश्वास हो गया था कि मामला सुलझ गया है। उसी दिन उसके वकील का फोन आया। विपक्षी पक्ष समझौते के लिए तैयार था और मुकदमा वापस ले लिया गया। दोस्तों, यही है बॉडवेन तकनीक की ताकत। अगर आप अपनी इच्छा को छोटे और सरल वाक्य में बदल लें और उसे उन्नीदी अवस्था में बार बार दोहराएं, तो आपका अचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर जीवन में वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को विश्वास और शांति के साथ अपने अवचेतन में भरें। बॉडवेन तकनीक आपको वही दिलाएगी जिसकी आप सच्चे दिल से कामना करते हैं। हम बात करेंगे नींद की तकनीक के बारे में। ये तकनीक आपके अवचेतन मन को बदलने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में बहुत मदद करती है। जब हम उन्नीदी अवस्था में होते हैं, यानी सोने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद, तब हमारा चेतन मन लगभग शांत हो जाता है। उस समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वो पल होता है जब हम अपने मन में अच्छे विचार और इच्छाएं आसानी से डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विनाशक आदत को छोड़ना चाहते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को शांत कर लें। धीरे धीरे उन्नीदी अवस्था में जाएं और मन ही मन दोहराएं, मैं इस आदत से पूरी तरह आजाद हूँ। मैं शांति और संतुलन महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे दोहराएं। ऐसा करने से इन शब्दों का असर गहराई तक पहुंचता है। जब भी दिन में बुरी आदत आपको दबाने लगे तो तुरंत वही शब्द फिर से दोहराएं। इस तरह अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे आपका बदलाव शुरू हो जाता है। ये तकनीक बहुत सरल है और अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। हम बात करेंगे धन्यवाद तकनीक के बारे में। ये एक बहुत ही आसान लेकिन चमत्कारी तरीका है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाइबल में पॉल ने कहा है कि हमें अपनी इच्छाओं के साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहिए। जब हम कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में असाधारण परिणाम आने लगते हैं। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के करीब होता है और वहां से हमारे जीवन में अनगिनत आशीर्वाद आने लगते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक युवा माँ जिसकी नौकरी छूट गई थी। वो दिवालिया हो चुकी थी और उसके 3 छोटे बच्चे थे। उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि अब वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसके पास जाए। फिर उसने ये तकनीक सुनी कि हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले ही कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन की बत्ती जल गई हो। उसने निश्चय किया कि वो इसे आजमाएगी। वो महिला हर रात और सुबह शांति से बैठकर एक ही बात दोहराने लगी, धन्यवाद परमपिता, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। वो इस भावना को बार बार दोहराती रही और धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता की गहरी अनुभूति पैदा हो गई। वो कल्पना करती कि उसके भीतर असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता जाग रही है। हालांकि उसे दिखाई तो कुछ नहीं देता था, लेकिन भीतर से उसे विश्वास था कि दौलत और समृद्धि उसकी ओर आ रही है। जब जब उसके मन में कमी या गरीबी का विचार आता तो वो तुरंत दोहराती, धन्यवाद परमपिता। धीरे धीरे उसका मन और दिल इस विश्वास को पूरी तरह स्वीकार करने लगे और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही समय बाद उसे रास्ते में एक पुराना नियोक्ता मिला जिससे वो 5 साल से नहीं मिली थी। उस नियोक्ता ने उसे एक अच्छी नौकरी दी और साथ ही शुरुआती दिनों के लिए कर्ज भी दिया। इस तरह उसकी समस्या दूर हो गई। उस महिला ने कहा कि वो धन्यवाद तकनीक की इस अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाएगी। ये उसके जीवन में एक चमत्कार बनकर आया। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हम धन्यवाद की भावना से अपनी प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए रास्ते बना देता है। आप भी इसे आजमा कर देखिए और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल कीजिए। हम बात करेंगे सकारात्मक घोषणा के तरीके के बारे में। ये तरीका हमारी सोच को बल देता है और अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सकारात्मक घोषणा का असर सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि आप उन शब्दों को कितनी समझ और विश्वास के साथ कहते हैं। अगर आप बिना अर्थ समझे बार बार कुछ बोलते रहेंगे तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच्चाई और विश्वास के साथ सकारात्मक घोषणा करते हैं तो उसका असर जरूर होगा। मान लीजिए एक बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर तुरंत कहता है कि 3 और 3 6 होते हैं। ये सच्चाई पहले से ही है। टीचर की घोषणा से गणित नहीं बदली, बल्कि बच्चे ने अपनी गलती सुधारी। यही फर्क है सकारात्मक घोषणा का। ये हमें सच्चाई की याद दिलाता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सच्चाई है। बीमार होना असामान्य है, लेकिन स्वस्थ होना सामान्य है। जब हम यह घोषणा करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम शांत हैं, हम सामंजस्य में हैं, तो अवचेतन मन हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को बदलने लगता है। सकारात्मक घोषणा का असर इस बात पर होता है कि आप जीवन की सच्चाई को मानते हैं। सोचिए, गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का सिद्धांत होता है, लेकिन झूठ का नहीं। स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का नहीं। समृद्धि का सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सिद्धांत यानी सच्चाई को पकड़ना है। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण सुनाता हूँ। इंग्लैंड में मेरी बहन का गॉलस्टोन निकालने का ऑपरेशन होने वाला था। जांच और एक्सरे में ये बीमारी साफ दिखाई दे रही थी। उसे मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मैं उससे 6000 मील दूर था, लेकिन ये दूरी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अवचेतन मन के लिए समय और दूरी कोई बाधा नहीं है। मैंने कई बार दिन में अपनी बहन के लिए ये सकारात्मक घोषणा की, वो पूरी तरह स्वस्थ है, वो शांत है,
उसका शरीर संतुलित और सुरक्षित है। अवचेतन मन की वही शक्ति जिसने उसके शरीर को बनाया है, वही अब उसकी हर कोशिका, हर नस, हर मांसपेशी को बदल रही है। उसका शरीर अपने आदर्श स्वरूप में लौट रहा है। सारी नकारात्मकता और विकृत विचार उसके भीतर से मिट रहे हैं और उसके अस्तित्व में स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति भर रही है। 2 हफ्ते बाद उसकी फिर से जांच हुई। इस बार रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ है और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, सकारात्मक घोषणा का मतलब है सच को मान लेना। भले ही आपके सामने परिस्थितियां विपरीत हों, अगर आप लगातार सकारात्मक घोषणा करते हैं तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और वही हकीकत बन जाता है। याद रखिए, कभी नकारात्मक मत बोलिए, क्योंकि जब आप किसी चीज का इनकार भी करते हैं तब भी आप उसे स्वीकार कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा हाँ कहिए, हमेशा सकारात्मक घोषणा कीजिए। जब तक अवचेतन मन से आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिले तब तक अभ्यास करते रहिए। हम बात करेंगे तर्कपूर्ण विधि के बारे में। ये एक ऐसी तकनीक है जो मन और अवचेतन की शक्ति का इस्तेमाल करके रोग और समस्या से छुटकारा पाने में मदद करती है। इस विधि को सबसे पहले डॉक्टर फिनिस पार्कहर्स्ट क्विम्बी ने विकसित किया था। वे मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में एक बड़े नाम थे। उन्हें ये अद्भुत क्षमता थी कि वे मरीज की परेशानी और दर्द का कारण बहुत गहराई से समझ सकते थे। इसलिए उन्हें मनोदैहिक चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तर्कपूर्ण विधि में रोग या समस्या का इलाज किसी दवा या बाहरी उपाय से नहीं होता, बल्कि ये समझाने से होता है कि बीमारी का कारण अवचेतन मन में भरे गलत विश्वास, नकारात्मक विचार और डर होते हैं। जब ये विचार लंबे समय तक बने रहते हैं तो वे शरीर पर असर डालते हैं और बीमारी के रूप में सामने आते हैं। इस विधि में सबसे पहले मरीज को ये विश्वास दिलाया जाता है कि बीमारी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये उसके अपने मन की गलत सोच का नतीजा है। अगर सोच बदल दी जाए तो बीमारी भी बदल सकती है। जैसे ही ये समझ आती है, मरीज का डर टूटने लगता है और मन अंदर से मजबूत होने लगता है। इसके बाद मरीज को ये समझाया जाता है कि उसका अवचेतन मन ही उसके शरीर का असली निर्माता है। इसी ने हर अंग को बनाया है और इसी के पास हर कोशिका और हर ऊतक का सही खाका यानी ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसलिए वही अवचेतन शक्ति शरीर को दोबारा स्वस्थ कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए जैसे आपके मन में एक अदालत चल रही हो, जहां आप तर्क देकर ये साबित करते हैं कि बीमारी सिर्फ एक झूठा विश्वास है और स्वास्थ्य ही असली सच्चाई है। जब आपका मन इस फैसले पर पहुंच जाता है तो अवचेतन शक्ति तुरंत शरीर में बदलाव शुरू कर देती है। इस विधि में सबसे जरूरी है विश्वास और तर्क की ताकत। जब मरीज ये मान लेता है कि उसका मन ही उसकी बीमारी और स्वास्थ्य दोनों का कारण है, तो उसके अवचेतन में नई ऊर्जा काम करने लगती है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। दोस्तों, इसका असली संदेश यही है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक और डर से भरे विचारों को पकड़े रहेंगे तो बीमारियां और परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम तर्क और विश्वास से ये मान लें कि स्वास्थ्य और शांति ही सच्चाई है, तो अवचेतन मन उसी सच्चाई को हमारे जीवन में प्रकट कर देगा। हम बात करेंगे प्रार्थना की एक अद्भुत तकनीक के बारे में। इसका नाम है परम विधि। परम विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे आधुनिक समय में अल्ट्रासाउंड का उपचार किया जाता है। इस विधि से दुनिया भर में लाखों लोग प्रार्थना करते हैं और उन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। इस विधि में जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो पहले उसका नाम लेते हैं, फिर आप शांति से बैठकर ईश्वर के गुणों के बारे में सोचते हैं, जैसे ईश्वर अनंत प्रेम है, ईश्वर असीमित बुद्धि है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पूर्ण सामंजस्य और सुंदरता है। जब आप इन गुणों पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है। आपको महसूस होता है जैसे ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर की हर परेशानी को मिटा रहा है। ईश्वर की शक्ति और प्रेम। आपको यह अनुभव होता है कि ईश्वर की शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो गया है और उसकी हर तकलीफ अब जीवन और प्रेम की इस शक्ति में घुल चुकी है। इस विधि को अल्ट्रासाउंड उपचार से भी समझा जा सकता है। जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की तरंगों को शरीर के असामान्य हिस्से पर केंद्रित करते हैं और कोशिकाएं प्रतिक्रिया देती हैं, ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर के गुणों पर ध्यान करते हैं तो चेतना से एक तरह की आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न होती हैं। ये लहरें उस व्यक्ति पर केंद्रित होती हैं जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है और फिर उसका मन और शरीर इन लहरों को ग्रहण करके प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, इस परम विधि से कई बार ऐसे परिणाम सामने आए हैं जो चमत्कार से कम नहीं है। लोगों ने बीमारियों से मुक्ति पाई है,
मन की शांति महसूस की है और जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त की है। इसका असली रहस्य यही है कि जब आप पूरे मन से ईश्वर की अनंत शक्ति और प्रेम पर ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना से निकली सकारात्मक तरंगे सीधे रोगी तक पहुंचती हैं और उसके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सामंजस्य ला देती हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहें तो इस परम विधि को अपनाकर अपने या किसी प्रियजन के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है डॉक्टर क्विम्बी की, जिन्होंने अपने जीवन में परम विधि यानी प्रार्थना की सबसे गहरी विधि का उपयोग किया। क्विम्बी के पास एक महिला लाई गई जो अपाहिज थी। वो बूढ़ी थी और कई सालों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो चल भी नहीं सकती थी और खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसका जीवन डर और अज्ञान से भरा हुआ था, क्योंकि उसने बाइबल को शब्दशः मान लिया था और उसी के डर ने उसे कैद कर दिया था। डॉक्टर क्विम्बी ने उसकी हालत को समझा और बोले, तुम्हारा शरीर लकवे से जकड़ा हुआ है, लेकिन असली कारण तुम्हारा मन है। तुम्हारा दिमाग डर और अंधविश्वास की पकड़ में फंस गया है। उन्हें उससे बाइबल की एक पंक्ति का मतलब पूछा। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। महिला ने कहा, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। लेकिन किचम्बी ने कहा, असली अर्थ ये नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा लक्षण तुम्हारे साथ थोड़े समय है, लेकिन मैं यानी सच्चा ज्ञान तुम्हें दिखाता हूँ और फिर उस परम शक्ति की ओर चला जाता हूँ, वो परम शक्ति जो हम सबके भीतर है। किचम्बी ने उस महिला से कहा, तुम्हारी स्थिति डर और संकीर्ण सोच से भरी हुई है, लेकिन मैं उस जगह हूं जहां स्वास्थ्य है, शांति है और ईश्वर की शक्ति है। इसलिए तुम अभी वहां नहीं आ सकती। इसके बाद क्विम्बी ने अपने मन को ईश्वर की संपूर्णता पर केंद्रित किया। उन्होंने सोचा कि ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता और शक्ति इस महिला के भीतर काम कर रही है। दोस्तों, परिणाम चमत्कारी था। महिला का मन जैसे जाग उठा, उसका डर टूट गया, उसका अज्ञान हट गया और वो महिला जो इतने समय से बिस्तर पर पड़ी थी, अचानक उठ खड़ी हुई और बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा, यह उनके जीवन का सबसे अनोखा उपचार था। ये मानो मुर्दे को जीवित करने जैसा था, क्योंकि उस महिला ने सच्चाई को स्वीकार किया और वही सच्चाई उसके लिए देवदूत बन गई, जिसने डर और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर की शक्ति को मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली रोग शरीर में नहीं बल्कि मन में होता है, और जब मन सच्चाई को पहचान लेता है तब शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। हम बात करेंगे आदेश विधि की। हमारे शब्दों में उतनी ही शक्ति होती है जितनी भावना और विश्वास हम उनके पीछे रखते हैं। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारे शब्दों के पीछे ईश्वर की असीम शक्ति काम कर रही है, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। आदेश विधि में कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होती। ये मानसिक संघर्ष नहीं है बल्कि शांत विश्वास है, जैसे कि आप ईश्वर की ऊर्जा को आदेश दे रहे हो और वो आदेश पूरा हो रहा हो। एक युवती की कहानी है जिसने आदेश विधि का प्रयोग किया। एक युवक बार बार उसे परेशान करता था, फोन करता था, डेटिंग पर चलने के लिए दबाव डालता था, यहाँ तक कि उसके ऑफिस तक आने लगा। युवती के लिए ये बहुत मुश्किल स्थिति थी। फिर उसने आदेश विधि अपनाई। वो दिन में कई बार शांत होकर अपने मन में ये कहती थी, मैं जो हर को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ, वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर इसे वास्तविक बना दें। ऐसा ही हो। दोस्तों, परिणाम चमत्कारी था। वो युवक अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया। न फोन, न दबाव, न ऑफिस में आना, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। युवती ने कहा, यह अनुभव मेरे लिए बहुत अद्भुत था। मैंने महसूस किया कि शब्दों में ईश्वर की शक्ति होती है, और जब हम विश्वास के साथ आदेश देते हैं तो चीजें हमारे पक्ष में बदल जाती हैं। धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। दोस्तों, हमें सीखना यही है कि हमारे शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे आदेश होते हैं जो ब्रह्मांड में गूंजते हैं, और जब हम उन्हें सच्चे विश्वास के साथ बोलते हैं तो वे सच हो जाते हैं।